पुनर्वंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, समुद्र से दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजा यदु, समुद्र से मैंने गंभीरता सीखी। जिस प्रकार से समुद्र में कितनी भी नदियों का पानी गिरता है, कभी भी समुद्र का जल बढ़ता नहीं है, और नदियों का पानी निकलने पर जब नदियां निकलती हैं तब भी घटता नहीं है। इसी प्रकार से हर्ष और शोक में संत को, भक्तों को हमेशा एक समान रहना चाहिए। साधक को चाहिए स्वर्ण आभूषण वस्त्र आदि द्रव्यों के द्वारा प्रति उपभोग करने वाली बुद्धि में आसक्त ना हो। विवेक लुप्त हो जाता है। कभी भी इस काम जीवन में कभी भी मोहित नहीं होना चाहिए, अथवा इस कामी संसार में फंस करके जैसे पतंगी कीड़ा होता है, दीपक की लौ के पास आकर्षित होकर जाता है और उसमें जल करके नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से इस संसार की काम वासना में फंस करके ये प्राणी अपने आप को नष्ट कर लेता है। भ्रमण से सीखा, भ्रमण जो होता है, कभी भी भ्रमण अपने द्वारा संतान उत्पत्ति नहीं करता। भ्रमर कीड़ा होता है, जब वो किसी भी प्रजाति के कीड़े को लाकर के अपने बिल में बंद कर देता है, उसके बाद उसके चारों तरफ भय भय करके गुंजार करता रहता है। वो कीड़ा भ्रमर के भय के मारे भ्रमर का दिनों रात ध्यान करता हुआ किसी भी प्रजाति का कीड़ा हो भ्रमर बन जाता है। मैंने सीखा, जब किसी भी प्रजाति का कीड़ा भ्रमर का दिन रात ध्यान करते हुए कुछ ही दिनों में भ्रमर बन सकता है, तो हम नर से नारायण क्यों नहीं बन सकते। इसके बाद में मैंने कुंवारी कन्या से शिक्षा ग्रहण करी। मैंने देखा एक कुंवारी कन्या है, लड़की के रिश्ते वाले गोद भराई के लिए आए हुए हैं ससुराल वाले। लड़की के माता पिता खेत पर काम करने गए हैं। उसी समय पर ससुराल वालों को बाहर बैठा रखा है। लड़की सोच रही है घर में खाने को कुछ है नहीं, अगर मैं धान कूटूं, ससुराल की जो चूड़ियां पहन रखी हैं ये बजेंगी। जैसी कूटना प्रारंभ करा, चूड़ियां बजने लगी, सोचने लगी ससुराल वाले सोचेंगे कि इनके मायके में कुछ है भी नहीं, अगर इन्हें उतार देती हूं तो मेरे अब शकुन होता है। उसने क्या किया, सारी चूड़ी उतार दी, केवल दो दो चूड़ी रखी। फिर दो दो चूड़ी भी आवाज कर रही थी, उनमें से एक एक चूड़ी उतार दी, जिससे अब शकुन भी नहीं हुआ, सगन भी रहा और अपने ससुराल की मायके की मर्यादा भी बच गई। तभी मैंने विचार किया, बासे बहु नाम कलो भवेद वार्ता द्योरपि एके चरे तस्मात् कुमार्या एवं कंकरा। जहां पर बहुत से लोग वास करते हैं वहां पर आपसी कलह होता है। जहां पर दो लोग रहते हैं तब भी बातचीत होती है। इसलिए भक्त को हमेशा अकेला विचरण करना चाहिए। जैसे कुंवारी कन्या का कंगन, तभी भक्ति हो सकती। इसके बाद में मैंने कुंवारी कन्या से शिक्षा ग्रहण करके मधुहरता से सीखा। मक्खियां जो होती हैं शहद लाके इकट्ठी करती रहती हैं कि जब इकट्ठा हो जाएगा तब हम इसे खाएंगी, परंतु एक दिन जो है मधुहरता आता है, सारी मक्खियों को हटा करके शहद ले जाता है। इसी तरह से इंसान दिन और रात जोड़ता रहता है, परंतु एक दिन कोई और ही आता है और सारा माल खाता है, सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाना पड़ जाता है। इसलिए धन का संचय करो, परंतु जितना गुजारा उतना करो, कंजूसी मत करो, लोभ मत करो। धन का सदुपयोग करना चाहिए, दान धर्म में भी करना चाहिए। इसके बाद में मैंने ये सीखा, हंस से शिक्षा ग्रहण करी। जैसे हंस के सामने दूध भर के रख दो, दूध में पानी मिला के रख दो, हंस केवल दूध को पीता है और उसके बाद में
जल को छोड़ देता है, वैसे ही संतों को, भक्तों को हमेशा सार सार अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए और बुराई को वहीं पर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद में मैंने एक बालक से देखा, बालक से शिक्षा ग्रहण करी। जैसे एक बालक है, उसके पिताजी ने किसी से कर्जा ले रखा है, तब पिता कहता है कि बेटा कोई आएगा तो कह देना कि पापा नहीं है। उसी समय कर्जा वाला आ गया, कर्जे वाले ने आवाज लगाई तो बालक जाके क्या कहता है कि मेरे पापा कह रहे हैं कि बोल देना पापा नहीं है। बालक के अंदर छल कपट नहीं होता। बालक को अगर शत्रु भी खिलाता है, उसके साथ में भी खेलता रहता है। ऐसी बालक जैसे भगवान भी किसी से शत्रुता या झूठ नहीं रखते। भगवान सब में समदृष्टता रखते हैं। इसके साथ मैंने आगे चल के मैंने कुर्र पक्षी से सीखा। जैसे कुर्र पक्षी है, उसने अपने मुख में मांस का टुकड़ा ले रखा है, तो उसके पीछे बहुत सारी चीलें लग गई हैं। जब उस मांस के टुकड़े को छोड़ देता है तो उस समय उसके प्राणों की रक्षा हो जाती है। इसी तरह से संसार में जीव जब तक इस माया को पकड़ के रहता है तब तक उसे मृत्यु का भय रहता है। संसार के काम, क्रोध, मद, लोभ का भय रहता है। जब संसार की वासनाओं को त्याग देता है, भगवान की शरण में चला जाता है, तब उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। मैंने आगे चल के भृंगी कीड़ा से देखा कि भृंगी कीड़ा जो होता है वो फूलों में से रस ग्रहण कर लेता है, परंतु कभी फूलों से मोह नहीं करता। इसी प्रकार से कभी भी किसी से ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए। आगे चल के मछली से शिक्षा प्राप्त करी। मछली को पकड़ने के लिए जैसे कांटे में आटे की गोली डाल करके मछली को फंसाया जाता है, वैसे ही ये मृत्यु माया हमें फंसाती है। जो मछली के समान इस संसार की माया में, विषय वासना में फंस जाता है, उसका विनाश हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है। इसलिए लुभावनी माया के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार से दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि हे राजन, आगे चल के मैंने अपने शरीर से भी शिक्षा ग्रहण करी। शरीर जो है ये समय समय पर बदलता रहता है, शरीर भी संग नहीं देता। इसी प्रकार से संसार में कभी कोई भी साथ नहीं देता, जन्म मृत्यु निश्चित है। आगे चल के मैंने आगे चलकर के देखा कि जैसे प्राणी किसी का संग नहीं करे, उसके लिए भगवान की साधना एकाग्रचित होनी चाहिए। जैसे बाण बनाने वाला बाण बना रहा है, उस समय वहां राजा की बारात निकली। किसी ने जाके पूछा कि राजा की सवारी निकली, उसने कहा मुझे पता नहीं, मेरा तो बाण पर ध्यान था। इसी तरह से साधक का मन भजन के समय पर एकाग्र होना चाहिए, इधर उधर की बातों में नहीं होना चाहिए। कभी भी जो है अपने आप को संसार के मोह जाल में नहीं फंसाना चाहिए। ये शरीर नाशवान है, हे राजन, एक ना एक दिन इसका अंत निश्चित है। ये शरीर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है। प्राणी कभी भी अपने उद्धार की नहीं सोचता। ये नहीं सोचता कि एक ना एक दिन मुझे जाना ही पड़ेगा। संसार के रिश्ते सभी झूठे हैं, इसलिए संसार के जाल में ना फंसे। परंतु ये प्राणी जीवात्मा इसके मोह में फंसा रहता है। इस प्रकार से ये शरीर से मैंने शिक्षा प्राप्त करी। मैंने मकड़ी से शिक्षा प्राप्त करी। जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी जाला बनाती है और पूरे दिन उसमें भ्रमण करती है और कुछ ही दिनों बाद उस जाले को निगल भी जाती है। स्वयं बनाती है, स्वयं भ्रमण करती है, स्वयं उसे खा भी जाती है। उसी तरह से परमात्मा संसार की सृष्टि करते हैं, उसमें लीला करते हैं और उसे अपने अंदर समेट भी लेते हैं। ये प्रलय काल में कहते हैं। ऐसे स्वतंत्र परमात्मा है,
परमात्मा के अंदर से सब कुछ प्रकट होता है और परमात्मा में ही समा जाता है। ये मैंने मकड़ी से शिक्षा ज्ञान करी। इस प्रकार से जो इन वस्तुओं उन सारों को गह लेता है वो कभी संसार में भटकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव मैंने तुम्हें आत्म तत्व साधन बताया। महाराज यदु दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके चले गए। इसलिए हमेशा ये अज्ञानी कर्ता भोक्ता सुख दुख लोक काल शास्त्र आत्मा भोग पदार्थ सबको नाना प्रकार से नित्य मानते ही इस भ्रम से कभी उनका बंधन निवृत्त नहीं हो पाता। इसी में फंसे रहते हैं। जीवात्मा अपने कर्मों का फल भोगने के लिए स्वतंत्र है। जैसा कर्म करता है वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए प्राणी अपने कर्मों के द्वारा ही बंधन को प्राप्त होता है। हे उद्धव, जिसकी जिब्या विश्व की सृष्टि पालन श्रृंगार करने वाले भगवान के मेरे अवतारों का वर्णन नहीं करती, वो प्राणी मुर्दे के समान है। जो प्राणी ब्राह्मण को अस्त्र वस्त्र भूषणों का दान नहीं करता उसका जीवन बेकार है। कथा श्रवण करके सिद्धा के अनुसार ब्राह्मण को जिस गुरु से आप कथा श्रवण कर रहे हैं जरूर दान करना चाहिए। बिना दान के वो अधूरी पूजा मानी जाती है, कथा का फल प्राप्त नहीं होता। यथाशक्ति दान अवश्य करे, इसलिए परमात्मा की भक्ति करे। उद्धव ने कहे, भगवान सत्संग के द्वारा भगवान की भक्ति के बारे में आपने बताया। आप बताएं कि सत्संग किस प्रकार से करें, किस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति करें। उद्धव के इन प्रश्नों का भगवान श्री कृष्ण सत्संग के बारे में भक्ति के बारे में आगे कथा में वर्णन करेंगे। बोलो हर वर्ष महापुराण की जय।